चलिए हेलो दोस्तों। तो हम आप सबों के बीच आ गए हैं लेकर के आपके लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न ज्योग्राफी 10th क्लास के लिए वीवीआई 2026 एग्ज़ाम के लिए जो भी हमारे भाई एंड बहन जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, जो 17 तारीख से पेपर है, उसके लिए पाठ पहला का क मृदा संसाधन कौन सा चैप्टर है? मृदा संसाधन है। इससे आपके बहुत सारे सवाल लड़ने वाले हैं, तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है वो सवाल क्या है? सवाल है हमारा कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? सवाल बढ़िया से सुन लीजिए कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एड्रीन। उस रसायन का नाम क्या है? एड्रीन नाम है। अगर हम लोग जो किसान लोग खेत में रसायन का छिड़काव करते हैं फसलों को बचाने के लिए, उससे क्या होता है? मेढक की प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है या नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है। उस रसायन का नाम क्या है? एड्रीन नाम है। ठीक है, एड्रीन का अगर हम लोग छिड़काव करते हैं, ठीक है, खेतों में, तो उससे मेढक की प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है? कम जाती है, यानी कि वो अपने जैसे जीव का प्रजनन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है। ठीक है, दूसरा सवाल का नाम है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, मतलब कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है मेरे बच्चा, ठीक है, वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। सवाल हमारा दूसरा क्या है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी से और भी सवाल पूछ देगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और इससे एक और सवाल पूछ सकता है कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वो पाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, और कुछ काली मिट्टी गुजरात में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है काली मिट्टी। ठीक है, अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल हमारा है, चौथा नहीं, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल हमारा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, अभी हम बताएं कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी, और अगले ही सवाल पे वो आ गया। ठीक है, कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है बाबू रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है मेरे भाइयों? ठीक है, तो रेगुर मिट्टी नाम है। ठीक है, अगला सवाल, चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल भी बहुत ही ज्यादा वीवीआई और महत्वपूर्ण है कि मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? यानी कि मरुस्थल, यानी कि जहाँ पे आप खड़ा हो जाएं और खड़ा होने के बाद आपको चारों तरफ जहाँ तक आपको नजर आ रहा है वहां पे आपको बालू ही बालू दिखाई पड़ता है, उसी को हम लोग मरुस्थल कहते हैं, या उसको रेगिस्तान भी कहा जाता है। या उसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो आपको राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ से और भी सवाल बना सकते हैं, कह देगा कि रेगिस्तान के जहाज किसको कहते हैं? रेगिस्तान के जहाज किसको कहते हैं? तो ऊंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का या मरुस्थल का जहाज कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल हमारा 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है? यानी कि मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के जो मुख्य कारण है, आपके पास ऑप्शन है बहुमूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो डी, डी आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई से क्या होता है कि मिट्टी के जो उपजाऊ परत है, जो सबसे ऊपर वाला जो परत है, वो दह करके कहीं और चला जाता है, जिसके कारण जो मिट्टी क्या हो जाता है? अनउपजाऊ हो जाता है, यानी कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो बिल्कुल कम जाती है। इसलिए हमें हमें या हमारे किसानों को अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए अपने खेतों में, उससे पानी का भी वेस्टिंग होता है और हमारा मिट्टी भी उर्वरक क्षमता खो देती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो छठा नंबर सवाल जो है हमारे पास वो कह रहा है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? अब देखिए यहाँ पे सवाल है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं?
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बाबू बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। लेकिन यहीं पे एक और सवाल बना सकता है आपसे कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नई या नवीन? नई या नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसको बाबू कहा जाता है खादर। उसको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई या नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग 7वां नंबर सवाल पे आते हैं। ठीक है, 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? यानी कि मट्टी बनते हैं, किन कारणों से मट्टी बन सकता है? तो ए ऑप्शन है जलवायु से, बी ऑप्शन है वनस्पति से, सी ऑप्शन है चट्टान से और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मट्टी निर्माण के लिए सभी चीज जरूरी है। जलवायु का भी होना आवश्यक है, ठीक है, वनस्पति का भी होना आवश्यक है और आपके आपको चट्टान का भी होना आवश्यक है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी। 7वां नंबर सवाल क्या था कि मिट्टी मिट्टी निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? यानी कि मट्टी किस प्रकार से बनते हैं? तो मट्टी बनने के लिए जलवायु का भी जरूरत है, वनस्पति का भी और चट्टान का भी जरूरत पड़ता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आइए हम लोग 8वां नंबर सवाल पे आते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कर रहा है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए बच्चों, ये सवाल आ गया कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो देख लीजिए, काली मिट्टी के बारे में आपको बताया है पहले। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है और कुछ काली मिट्टी गुजरात में भी पाई जाते हैं। काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयोगी है? तो वो कपास की खेती के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम लोग 9वां नंबर सवाल पे आते हैं। 9वां नंबर सवाल हमारा क्या है? 9वां नंबर सवाल है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं? देखिए बच्चों, ये सवाल भी हम आपको बता चुके हैं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। ठीक है, और अगर यहीं पे सवाल पूछ दे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बांगर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है, आइए 10वां नंबर सवाल। ठीक है, 10वां नंबर सवाल क्या कर रहा है? रेगुर किसे कहते हैं? यानी कि रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? रेगुर किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? यानी कि काली मिट्टी को ही तो हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए उपयोगी है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास की फसल के लिए। कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में ज्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ज्यादा? ठीक है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, आइए 11 नंबर सवाल मेरे भाइयों। ठीक, 11 नंबर सवाल कह रहा है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? यानी कि सवाल वही है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बस गंगा मैदान लगा दिया है आगे कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल क्या है हमारा कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मिट्टी अनउर्वर हो गई है? यानी कि किस मिट्टी में लोहा की मात्रा ज्यादा मिक्स हो गया है या मिल गया है किसी प्रकार से, जिससे वो मिट्टी अनउर्वर हो गई है। तो उस मिट्टी का नाम है बाबू लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब इसमें लोहा की मात्रा अधिक हो गया है, जिसके कारण लेटेराइट मिट्टी क्या हो जाएगी? क्या हो गई है? अनउर्वर हो गई है। ठीक है, आगे हम लोग लास्ट सवाल करेंगे, 13 नंबर सवाल। ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? यानी कि रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो ये सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि रेगुर मिट्टी हम लोग का सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं और यह कपास की खेती के लिए क्या है? उपयोगी है। और इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी या कपासी मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन थे वो हमने आपको पूरा करा दिया। ठीक है, लास्ट में बस आपको एक ही लाइन कहना चाहते हैं, जो भी भाइयों और बहनों को जो
टेस्ट में, कोचिंग के टेस्ट में या स्कूल के टेस्ट में या कहीं भी अगर वो टेस्ट देते होंगे और उनका कम नंबर आता होगा तो उनके लिए हमारे तरफ से एक छोटा सा लाइन है कि गिरी हुई किश्ती किनारे लग सकती है, गिरी हुई किश्ती किनारे लग सकती है, बुझी हुई शमع फिर से जल सकती है। फिर से सुनिएगा कि गिरी हुई किश्ती किनारे लग सकती है, बुझी हुई शमع फिर से जल सकती है, बुझी हुई शमع फिर से जल सकती है, गिरी हुई किश्ती किनारे लग सकती है। और मायूस ना होना मेरे दोस्त जिंदगी में, क्योंकि ये किस्मत है, कभी भी और कहीं भी बदल सकती है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।